अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 8 का थ्योरम नंबर 2। थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, यकीनन आप 9th क्लास कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि थ्योरम में एक गिवन की हेडिंग होती है, एक टू प्रूव की हेडिंग होती है और तीसरी हेडिंग प्रूफ की होती है, जिसमें दो आपके कॉलम बन जाते हैं, एक स्टेटमेंट्स की और एक रीज़न की। या हम स्टेटमेंट लिखते हैं और या रीज़न देते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और आपको एक डायग्राम भी बनानी होती है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको रट्टा लगा लेते हैं, जब पेपर देने जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, क्योंकि कभी भी थ्योरम रट्टा लगाने से याद नहीं होता। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि वो रट्टा लगा के जाते हैं, उनको होता है कि हमें 100% आ जाएगा, लेकिन जब वो पेपर देने जाते हैं टाइमिंग की वजह से, पेपर की टेंशन की वजह से वो भूल जाते हैं और आपके अच्छे खासे नंबर कट जाते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। हम ऐसा करेंगे कि डायग्राम भी हम जो स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसकी मदद से बनाएंगे, और सब स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ हम स्टेटमेंट से बनाएंगे और समझेंगे, ठीक है ना। तो थ्योरम की स्टेटमेंट से पहले 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि एक्यूट एंगल क्या होता है, आपको पता होगा। अगर पता है तो डेट इज़ वेरी गुड, और अगर पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल्स उन एंगल्स को कहते हैं जो 90 से कम हो, ठीक है ना। जो 90 डिग्री से कम वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको एक्यूट एंगल्स कहते हैं। वो 89, वो 80, यानी कुछ भी एंगल हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो 90 से कम हो। दूसरा पॉइंट ये है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन को अगर आप सिंपल माने में देखो तो साया जो होता है उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट ये है कि मिसाल के तौर पे एक पॉइंट P है, उसको नीचे एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम AB कह देते हैं। तो P का अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे, जिसको हम M कह देते हैं, तो M क्या है, M इज़ प्रोजेक्शन। M प्रोजेक्शन है किसका, ऑफ P। ये जो पॉइंट P था, M जो है वो प्रोजेक्शन है ऑन AB। ये AB एक स्ट्रेट लाइन थी ना, AB एक स्ट्रेट लाइन थी जिस पे P जो है एक पॉइंट था, उसने हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब यहाँ जहाँ हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया उस पॉइंट को हमने M कह दिया। अब M जो है वो प्रोजेक्शन है, वो साया है किसका, P का ऑन AB। बात समझ आ गई। और तीसरा जो पॉइंट है जो इस थ्योरम में यूज़ होगा वो फाइथागोरस थ्योरम है। अक्सर स्टूडेंट्स को इसका पता है फाइथागोरस थ्योरम किस कब यूज होता है, जब हमारे पास 90 का एंगल हो, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल हो, ऐसा ही है। तो उसमें हमारे पास शर्त होती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर पे, ठीक है। ये आपने यकीनन थ्योरम किया होगा, आपको यकीनन बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, बस मैंने आपकी याद दहानी के लिए लिख लिया है। अगर ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हैं तो अब आपको थ्योरम की स्टेटमेंट समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ओके, अब हम डायग्राम बनाते हैं। हमने डायग्राम को रट्टा नहीं लगाना, हम क्वेश्चन को, थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम डायग्राम बनाएंगे। देखें वो कह रहा है इन एनी ट्रायंगल, ये बात कंफर्म हो गई कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, खुद से कोई भी ट्रायंगल बना लो। हमने एक ट्रायंगल बनानी है, तो हमने एक ट्रायंगल हमने बना ली, ठीक है। इन एनी ट्रायंगल द स्क्वायर, तो हम इसको नाम दे देते हैं, इसको हम A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं और इसको C नाम दे देते हैं। हमने रट्टा नहीं लगाना, हम स्टेटमेंट के साथ साथ ही डायग्राम बना रहे हैं। द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल अभी मैंने आपको बताया जो 90 से कम हो। तो वो कह रहा है कि एक्यूट एंगल जहाँ है उसके जो ऑपोजिट साइड है, तो एक्यूट एंगल देखें, सबसे पहले ए हमने लिखा है तो ए को ही हम एक्यूट एंगल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक ऐसा एंगल है जो कि एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 से कम है।
90 से जो कम है एक्यूट एंगल, उसके जो अपोजिट साइड है, अब एक अपोजिट साइड कौन सी है, BC साइड है, अपोजिट साइड है BC, उसके ऊपर हमने स्क्वायर लेना है। तो यानी कि हम मैं साइड पे आपको करके दिखा देती हूँ, यानी कि BC जो है उसका हमने स्क्वायर लेना है, ऐसे ही है, स्क्वायर ऑन द साइड, किस साइड पर, अपोजिट टू एक्यूट एंगल, अपोजिट, इसके अपोजिट क्या है, BC है, उसका जो स्क्वायर है इज इक्वल टू, ये मैं आपको जो हमने सॉल्यूशन लेके आना है, जो हमने इस थ्योरम को पूरा प्रूव करके जो आंसर लेके आना है, वो मैं आंसर आपको बना के दिखा रही हूँ थ्योरम की स्टेटमेंट को समझ के। अच्छा, एक्यूट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर, सम है यानी कि यहाँ सम है, सम ऑफ द स्क्वायर यानी कि यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है ना। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रही हूँ कि आपको मुश्किल ना हो, स्टेटमेंट के साथ साथ पढ़ रहे हैं। इज एक्यूट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड्स, कौन सी साइड्स, कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल, किसने एक्यूट एंगल को कंटेन किया हुआ है, इन दो साइड्स ने एंगल को कंटेन किया हुआ है। तो इन दो साइड्स का क्या है, स्क्वायर का सम लेना है, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आगे क्या गया है, कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल, जिसने कंटेन किया हुआ है उन दोनों साइड्स का हमने स्क्वायर और क्या करना है, सम लेना है। आगे लिखा हुआ है डिमिनिश्ड, इसका क्या मतलब है, यानी कि हमने माइनस करना है बाय ट्वाइस। जब ट्वाइस लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, या 3 टाइम्स लिखा हुआ तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स लिखा हुआ तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्वाइस लिखा हुआ तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। दी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है, देखिए इसको रेक्टेंगल कहते हैं जिसमें एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। अब वो कह रहा है, अब द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दो साइड। देखें ये जो एक्यूट एंगल है इसकी दो साइड्स है ना, एक्यूट एंगल किसने कंटेन किया हुआ है, एक ये साइड है जिसने इसको कंटेन किया हुआ है AB, और दूसरी साइड AC है। अब वो कह रहा है कि वन ऑफ दो साइड्स, इन दो साइड्स में से एक साइड यानी कि AB, तो AB और दूसरी साइड क्या है, ऑफ दो साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, जो दूसरी है, जो दूसरी साइड है, देखें एक्यूट एंगल को दो साइड से कंटेन किया हुआ था, एक AB तो हमने क्या दिया, उसने कहा है रेक्टेंगल कंटेनिंग बाय वन ऑफ दो साइड, उनमें से एक हमने लिख लिया, और जो दूसरा हमने वो साइड नहीं लिखनी, हमने क्या लिखनी है, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट, इसकी प्रोजेक्शन। देखें प्रोजेक्शन क्या होती है, साया होती है। प्रोजेक्शन के लिए आपको पता है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी होती है, या हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर ली, ऐसे ही है। अब इस पॉइंट को हम कह देते हैं D कह देते हैं। अब ये जो दूसरी साइड थी जिसने एक्यूट एंगल को कंटेन किया हुआ था यानी कि AC, हमने AC नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है, AC की प्रोजेक्शन, AC की जो साइड है इसका साया, ऐसे ही है। तो साया क्या है, देखें ये ऐसे लाइन है तो इसका साया क्या पड़ रहा होगा, देखें यहाँ हमने परपेंडिकुलर ड्रा की, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका साया होगा इस साइड का, ऐसे ही है ना। इस साइड की जो प्रोजेक्शन होगी वो क्या होगी, AD, तो साथ क्या आ जाएगा, AD। ठीक है, बात समझ आ गई। यही हमने प्रूव करना है। ये क्वेश्चन की जो थ्योरम की हमने स्टेटमेंट पढ़ी है, प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, ये चीज़ हमें नज़र आ गई कि इसको हमने प्रूव करना है। ये कैसे बनना है, ये हमने थ्योरम की स्टेटमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ के ये वाली शक्ल बना ली है। देखें आपकी डायग्राम भी बन गई है और हमने जो रिजल्ट लेके आना है वो भी हमारा बन गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। अच्छा वैसे देखें AB, A के सामने क्या छोटी साइड A होगी, क्या आपको पता है, B के सामने छोटी B लिख देंगे स्मॉल b, और C के सामने हम छोटा c लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा बन गया। देखें ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, यकीनन यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री का बन रहा होगा। परपेंडिकुलर हमेशा 90 का एंगल बनाता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो कोई लेंथ होगी, ऐसे ही है।
तो ये लेंथ हम खुद से सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये h है, ठीक है। अब ये पूरी जो थी वो तो c है, लेकिन a से लेके d तक भी तो कोई लेंथ होगी, तो हम ये लेंथ को सपोज कर लेते हैं कि ये x है। अब देखें, आप अपनी बुक खोलें और आपके पास ये डायग्राम बन गई है, जो बिल्कुल ठीक बनी है, जिस डायग्राम को हमने रट्टा नहीं लगाया, हमने समझ के, स्टेटमेंट को समझ के उससे किया है। और जब डायग्राम बन गई है तो ये हमें पता है, जब हमने प्रोजेक्शन ड्रा किया है तो यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, 90 लगाया है। अब ये लेंथ होनी चाहिए, इसको h का नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन बुक में यही h दिया हुआ है तो इसलिए मैंने h नाम लिया है। तो यहाँ से a से b तक तो पता है c है, लेकिन a से लेके d तक जो फासला है वो भी तो पता होना चाहिए कितना है, वो हमने सपोज कर लिया x है, ठीक है। बात समझ आ गई। ये जो c है वो a से b तक का फासला है, जो x है वो a से d तक का फासला है। अब डायग्राम हमारी बन गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम गिवन की तरफ जाएंगे। गिवन में आपने जो चीज़ हमें गिवन है हमने वही लिखना है। गिवन में आपने खुद से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो जो काम हमें किए हैं, जो काम हमने किए हैं या जो काम हमें पहले से पता थे वही हमने लिखे हैं। सबसे पहले हमें किस बात का पता चला था, हमें पता चला था एक ट्राइंगल है, तो यही आप लिख लो, ये ट्राइंगल को शो कर रहा है, ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हमने क्या बनाया, ट्राइंगल, वही चीज़ हमने लिख लिया, ट्राइंगल ABC। और फिर हमने दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि ट्राइंगल ABC में जो A है वो एक एक्यूट एंगल है, ऐसे ही है ना, ट्राइंगल ACBC विद, यही चीज़ हम लिख लेंगे, विद एन एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल किसके साथ, एट ए पर एक्यूट एंगल बना रही है एक ट्राइंगल ABC, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जब ये बन गया तो मैंने आपको बताया है जो कैपिटल लेटर है A उसके सामने स्मॉल a लिख लो, जो कैपिटल लेटर C है उसके सामने स्मॉल c, और कैपिटल B है उसके सामने स्मॉल b लिख लो। ये वैसे भी तरीका होता है कि हमें याद करने के लिए कि ये साइड जो है, साइड को कोई नाम तो देना था ना, साइड की ये जो साइड दी हुई थी ट्रायंगल की कोई लेंथ तो थी, तो हम B, कैपिटल B के सामने स्मॉल b ले लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो ये हमने टेक की हैं, टेक BC A के बराबर है, AC B के बराबर है और AB C के बराबर है। उसके बाद हमने ड्रॉ की है एक लाइन, एक परपेंडिकुलर जो कि है CD, ड्रॉ CD जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर को शो कर रहा है। CD किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे, ठीक है। सो डैट इस तरह क्या हमें पता चला कि जो AD है, सो डैट यहाँ नीचे लिख देते हैं, AD इज, मैंने बताया है ना, AD जो है वो प्रोजेक्शन है AC का, तो यही हम लिखेंगे AG इज प्रोजेक्शन, साया किसका है, प्रोजेक्शन ऑफ AC जो साइड है उसका AD प्रोजेक्शन है, साया है, तो किस पर, ऑन AB पर, ऑन AB पर। और आखिरी हमने क्या काम किया था, आखिरी हमने इस लेंथ को जो हमने प्रोजेक्शन के लिए ड्रॉ किया था, इस लेंथ को नाम दिया था H। लेंथ का कोई तो लेंथ होगी, इसकी कोई तो लंबाई होगी, तो इसको हमने कहा था लेट CD जो है वो किसके बराबर है, H के, और AD को हमने X कहा था, AD को हमने X कहा था, डेट्स इट। हमने टोटल 4 काम किए थे ये डायग्राम बनाने के लिए, वही 4 काम मैंने गिवन में लिख दिए हैं। सबसे पहले गिवन में हमने जो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि एक ट्रायंगल है जिसमें एक एक्यूट एंगल है विद A, तो हमने यही लिख दिया, ट्रायंगल ABC विद एन एक्यूट एंगल एट A। उसके बाद हमने साइड्स के नाम दे दिए थे, BC को A कहा, AC को B कहा और AB को C कहा। उसके बाद हमने प्रोजेक्शन के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, तो हमने कहा ड्रा CD परपेंडिकुलर किस पे, AB पे, सो डैट AD's जो AD है वो प्रोजेक्शन है किसकी, AC की प्रोजेक्शन है AD। यही बात मैंने लिख दी। ऑन AB लेट CD, फिर हमने इसको कहा कि CD की कोई लेंथ का नाम होगा उसको H कह दिया, और AD की लेंथ का नाम को हमने X कह दिया। ये गिवन का सारा काम हमने कर दिया। टू प्रूव हम पहले ही लिख चुके हैं, हमने क्या प्रूव करना है जो मैंने अभी आपको बताया है, BC का
बी सी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस, एक तो एक्यूट एंगल को जो दो साइड्स कंटेन कर रहे थे ए बी, एक तो वो साइड आ गई, दूसरी हमारे पास हमने साइड नहीं लेनी, दूसरी हमने प्रोजेक्शन लेनी है। तो दूसरी साइड की प्रोजेक्शन क्या है, ए डी, और इसको हमने लिख लिया। वैसे आप आसान शक्ल में लिखना चाहो जो हमने साइड्स दी हैं तो ये भी हम लिख सकते हैं। बी सी किसके बराबर है, बी सी ए के बराबर है, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है सी के स्क्वायर से, सी का स्क्वायर प्लस ए सी हमारे पास किसके बराबर है, वो बी के, बी स्क्वायर माइनस 2, ए बी किसके बराबर है, ए बी हमारे पास सी है, और ए डी हमने सपोज किया एक्स, तो 2cx, ये हमने सिंपल शक्ल में लिख लिया। ये लिखना चाहो ये ना लिखो तब भी ठीक है, ये आसानी के लिए, क्योंकि साइड्स के हमने नाम दे दिए थे तो इसलिए मैंने साइड्स के नाम के साथ इस तरह सपोज कर दिया, या इसको प्रूव करो या इसको प्रूव करो, दोनों बराबर हैं। आगे जो दो कॉलम हैं ये बहुत ही आसान है। देखें ये मैंने दो ट्रायंगल बना दिए हैं, यहीं से ही बनाई है। एक ये ट्रायंगल है, बस मैंने अलग अलग लिख लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। देखिए एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, तो यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन होती तो इसलिए मैंने अलग अलग बना दिए हैं। देखें ए सी, यहाँ बीच में बी है और यहाँ से यहाँ तक का फासला x है और ये h है। इसी तरह ये एक दूसरी ट्रायंगल है जो कि सी डी बी है, सी डी बी, यहाँ हमारे पास a है, यहाँ हमारे पास h है, और यहाँ क्या बनेगा, देखें ये पूरी जो लेंथ है वो क्या है, c है, और ये वाली लेंथ x है। तो इस पूरी लेंथ में से अगर x को माइनस कर दो तो ये वाली लेंथ नहीं आ जाएगी, तो यहाँ क्या बनेगी, c माइनस एक्स, यानी इस पूरी लेंथ में से x को माइनस कर देंगे तो बाकी डी बी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हमने स्टेटमेंट और रीज़न बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान काम है। हमने क्या यूज़ करना है, हमने फिथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, और वो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में है। ये देखें ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको अलग से राइट एंगल ट्रायंगल फिथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, और यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल 90 का एंगल बना रही है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ फिथागोरस थ्योरम अलग से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं पहले हम इस ट्रायंगल को यूज़ करते हैं इन एंगल, ये राइट से मुराद है इन एंगल राइट जो ट्रायंगल है। देखें ट्रायंगल क्या है, सी डी ए, सी डी ए में जो एंगल बन रहा है, एंगल सी डी ए, आपको पता है जब एंगल बता रहे होते हैं तीन हमारे पास साइड लिखी होती हैं, जो बीच वाली साइड होती है उसका एंगल बताया जाता है। तो वो डी का क्या एंगल है, वो 90 का एंगल है। यहाँ 90 डिग्री लिख लें और यहाँ रीज़न में लिख लें कि गिवन कैसे है, क्योंकि उसने थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी उसमें बता दिया था कि प्रोजेक्शन जो बन रहा है, आपको पता है प्रोजेक्शन क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। ये प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर बना रही थी, 90 का एंगल बना रही थी, तो जाहिर बात है ये 90 का एंगल ही है। ये दोनों ट्रायंगल, यही दो ट्रायंगल ही है, ये मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग लिखे हैं। तो ये बात गिवन है कि ये 90 का एंगल बना रही है सी डी, और ये मैंने गिवन में लिख दिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज़ करते हैं, फिथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। वो क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बेस का स्क्वायर, यानी कि ए डी का स्क्वायर, और फिर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आप लिख सकते हो फिथागोरस थ्योरम। ठीक है, फिथागोरस थ्योरम को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ए सी हमारे पास क्या है, ए सी हमारे पास बी के बराबर है, यानी कि बी का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए डी हमारे पास एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस और सी डी जो है वो हमारे पास एच का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। जो काम अब हमने किया है यही काम हमने दूसरे ट्रायंगल के साथ भी करना है, बहुत ही आसान है। हम लिखेंगे इन एंगल राइट, ये क्या थी, ट्रायंगल सी डी है, ट्रायंगल सी डी। अब ये क्या है,
ट्राइंगल CDB, ट्राइंगल CDB, इसमें क्या था, जो एंगल CDA का 90 का एंगल था, तो यहाँ भी 90 का एंगल बन रहा है, तो एंगल CDB का भी एंगल 90 डिग्री है, एंगल CDB का भी क्या है 90 डिग्री है। जैसे हमने ऊपर किया बिल्कुल वैसे ही हम नीचे कर रहे हैं, और यहाँ आप लिख लो गिवन, ये बात गिवन है, जैसे हमने ऊपर रीज़न दिए गिवन, तो यहाँ भी गिवन की रीज़न दे रहे हैं। अब ये 90 है तो क्या होगा, हम फिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। फिथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारे पास क्या है, पहले हाइपोटेन्यूज लिखते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, कहाँ लिखूँ, जगह कम है, CB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, CB का स्क्वायर बराबर होगा DB के स्क्वायर के, DB के स्क्वायर जमा आगे क्या है CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में जैसे हमने यहाँ सिंपल में लिखा है, यहाँ भी सिंपल में लिखेंगे। यहाँ रीज़न क्या देंगे, फिथागोरस थ्योरम, ठीक है। और यहाँ हम सिंपल में लिख लेते हैं, हमारे पास जो CB है वो A है, यानी कि A का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू DB हमारे पास क्या है, मैंने बताया C माइनस कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला C है, C में से AD का फासला निकल जाएगा X, तो बाकी DB का बचेगा वो C माइनस X है। तो यहाँ हो जाएगा C माइनस X का स्क्वायर प्लस, और CD हमारे पास क्या है, CD हमारे पास क्या है वो H है, प्लस H का स्क्वायर, इसको हम सेकंड का नाम दे देते हैं। तो बस यहाँ तक देख लें, उसके बाद मैं इसको मिटा के आपको आगे करवाती हूँ। उसके बाद देखें, ये दो मैंने लिख ली हैं, इसको मैंने क्या किया है, ये A स्क्वायर इज इक्वल टू C माइनस X का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये हमें कैसे पता चला, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है A का स्क्वायर बराबर है बेस के स्क्वायर, यानी C माइनस X के होल का स्क्वायर और प्लस H का स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया। और इसको जब इस तरह लिख दिया तो यहाँ फार्मूला लगाया A माइनस B का होल स्क्वायर। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ होगा यकीनन, A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ हमने फार्मूला लगाया A माइनस B का होल स्क्वायर, C का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, और H स्क्वायर पहले से आ रहा है। अब इसको मैंने 2 का नाम दे दिया है, और यहाँ जो हमने फिथागोरस थ्योरम को यूज़ किया है, यहाँ लिख दिया है फिथागोरस थ्योरम, जैसे ऊपर लिखा था, पहले गिवन लिखा था, यहाँ गिवन लिखा है, यहाँ फिथागोरस थ्योरम लिखा है, यहाँ फिथागोरस थ्योरम लिख लिए हैं। अब हमने दो जब नाम दे दिए हैं, अब देखें A स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस 2CX, और X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की जगह पे मैं B स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ लिख दिया यूजिंग 1 और 2। हमने 1 और 2 को यूज़ किया, देखें ये 2 था और ये 1 था, हमने 1 की वैल्यू को यानी कि X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर को किसके बराबर कर दिया, B स्क्वायर के। यहाँ B स्क्वायर आ गया, हमारी बस वैल्यू जो थ्योरम है वो प्रूव हो गया। A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2CX, ये बस मैंने B स्क्वायर को पहले लगा दिया, C स्क्वायर को बाद में, माइनस 2CX, या इसको नीचे जगह ख़त्म हो गई थी तो साथ ही मैंने लिख लिया, वो क्या था BC। A किसके बराबर है आपको पता है, A बराबर है BC के। इसी तरह जो साइड्स हमने ली हुई थी इनको हम डायग्राम की मदद से, डायग्राम को देख के हमें साइड्स का पता चल जाएगा। A बराबर है BC का स्क्वायर, B बराबर है AC का स्क्वायर, और C बराबर है AB के, उसका स्क्वायर आ गया माइनस 2CX 2, और C हमारे पास AB है, और X हमारे पास क्या है वो AD है। यानी कि जो उसने हमें क्वेश्चन में डायग्राम बनाने के लिए कहा था, जो टू प्रूव में हमने लिखा था, वो हमने प्रूव कर दी है। स्टेटमेंट और रीज़न को तो बस आप समझें कि बहुत ही आसान है। दो ट्रायंगल्स हैं, इस पे भी फिथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और दूसरी ट्रायंगल में भी फिथागोरस थ्योरम को अप्लाई की है। रीज़न में पहले गिवन लिख देंगे, फिर फिथागोरस थ्योरम। दूसरी जब ट्रायंगल बनाएंगे, दूसरी ट्रायंगल का जब फिथागोरस थ्योरम लिखेंगे तो वहाँ भी गिवन और फिथागोरस थ्योरम लिख लेंगे रीज़न में, और फिर एक को 1 का नाम दिया था, एक को 2 का नाम दिया था। यहाँ बस समझने वाला है, यहाँ फार्मूला लगा के जब खोल लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर पुट कर देंगे। जब बी स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारी जो हमने प्रूव करना था वो आ जाएगा। तो
तो थ्योरम नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गई है। मैंने बड़ी डिटेल से आपको करवाने की कोशिश की है, उसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।